आज मैं फ्लेवर्ड अंबोली बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सामग्री ली है 100 ग्राम और 50 ग्राम कप भर के बारीक रवा या बॉम्बे रवा। पीली मूंग दाल ली है मैंने 50 ग्राम और सफ़ेद उड़द दाल ली है मैंने 2 टेबलस्पून। अब मैं इसे भिगोऊंगी। तीनों सामग्री को मैंने भिगा लिया है। जितना रवा था उतना ही मैंने पानी डाल के उसे गीला कर लिया है। मूंग की दाल को मैंने हल्के हाथ से मसल के धो लिया है और दाल से 4 गुना पानी, यानी मैंने पाव कप मूंग की दाल ली थी तो पाव कप 4 बार भर के मैंने इसमें पानी डाला हुआ है। उड़द की दाल भी हल्के हाथ से मसल के धो ली है और मैंने 8 टेबलस्पून पानी मैंने उड़द की दाल के ऊपर डाला हुआ है। और अगर कंटेनर की बात करें तो 13.5 सेंटीमीटर ऊंचा और 11 सेंटीमीटर चौड़ा मेरा डिब्बा है जिसमें मैंने रवा भरा हुआ है। और 13 सेंटीमीटर वाला कुकर का कंटेनर है जिसमें मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल भिगाई हुई है। अब इन तीनों सामग्री को मैं 6 घंटे के लिए भीगने के लिए रखूँगी। एक बात ध्यान रहे, इन तीनों सामग्री को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर भीगने के लिए नहीं रखना है। नीचे स्टैंड रखना है और स्टैंड के ऊपर ये तीनों सामग्री को भीगने के लिए रखना है। 6 घंटे हो चुके हैं, तीनों चीज़ें अच्छे से भीग चुकी है। अब सबसे पहले मैं मूंग की दाल को छन्नी में डाल के उसका पानी निथार दूंगी और फिर धो लूँगी साफ़ पानी से। फिर बाद में इसे पीसूँगी। उड़द की दाल को भी ऐसे ही करूँगी। अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ। दाल को मैंने धो ली थी और जो छानी हुई थी दाल उसका पानी मैंने फेंक दिया। फिर मैंने चटनी जार में दाल को डाला और 1.5 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने 15 सेकंड के लिए इसे पीस लिया। अब मैं इसको भिगे हुए रवे के साथ मिलाऊंगी। बाद में मैंने उड़द की दाल धो ली थी, मूंग की दाल की तरह ही पानी फेंक दिया और चटनी जार में इसको दाल को भर के मैंने दाल से पहले 2 गुना पानी डाला, यानी 2 टेबलस्पून पानी डाला और फिर मैंने उसे एक 5-7 सेकंड के लिए मिक्सर में चला लिया। बाद में वापस मैंने मिक्सर खोल के उसमें वापस 2 टेबलस्पून और ज़्यादा पानी डाल के 20 सेकंड के लिए पीस के एकदम महीन पेस्ट जैसा बना लिया। अब आगे की प्रोसेस ये है कि ये जो दाल है इसको मैं रवे के साथ मिलाऊंगी और ये जो उड़द की दाल है इसे मैं 15-20 सेकंड के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंटूंगी ताकि वो फ्लफ़ी और हल्की हो जाए। उड़द की दाल को मैंने फेंट के एकदम हल्की और सफ़ेद बना ली है। इसकी वजह से ये होगा कि फर्मेंटेशन हमारा फास्ट होता है। अब ये दोनों मैं पहले इन दोनों को मैं मिला लूँगी। रवा और मूंग की दाल जो मैंने मिक्स किया हुआ है, यानी मूंग की दाल को मैंने रवे पर डाला हुआ है, पहले उसे एक मिला के एक समान कर लूँगी। रवा और मूंग की दाल को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसके ऊपर मैं उड़द की दाल जो पिसी हुई थी इसे मैं डाल दूँगी। उड़द की दाल को भी मैंने मिलाए हुए रवा और मूंग की दाल के मिश्रण में मिला के अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसे मैं 6 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखूँगी। और ये ध्यान रखना है कि ये डिब्बा है ना, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना है। इसके नीचे स्टैंड रख के फिर बाद में इसे ढककर 6 घंटे के लिए रखना है। 6 घंटे हो चुके हैं। मैंने बैटर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और बहुत ही बढ़िया फर्मेंटेशन हुआ है। एकदम हल्का और फ्लफ़ी मिक्सचर तैयार हुआ है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी। टोटल 6 ग्राम टाटा लाइट नमक मैंने इस मिश्रण में डाल के उसको मिला लिया हुआ है और 5-10 मिनट के लिए मैंने नमक को घुलने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 28 सेंटीमीटर की हॉकिंस की फ्यूचुरा तवी रखी हुई है और सिगड़ी वाले सबसे बड़े बर्नर पर
1 मिनट के लिए इस तवे को गरम कर लिया है। अब मैं आगे की प्रोसेस करूँगी। अब एक चम्मच भर के मैं इसके ऊपर मिश्रण डाल के फैलाऊंगी। अम्बोली थोड़ी मोटी होती है, बहुत पतली नहीं होती है, करीब करीब उत्तपम के टाइप की होती है। धीमी आंच पर मैंने पहले मिश्रण डाल दिया। अब तेज आंच पर इसे मैं पानी इसका सूखने के लिए रखूँगी। ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए यानी 60 सेकंड के लिए रखना है। फैलाए हुए बैटर की उसका पानी पूरा सूख चुका है और कितना बढ़िया जालीदार बैटर दिख रहा है। अब इसके ऊपर मैं घी और तेल का मिश्रण साइड से डालूंगी। इसके सेंटर में भी थोड़ा घी और तेल डालना है। मैंने मूंगफली का तेल और देसी गाय का पीला घी दोनों मिलाया हुआ है, वो मिलाकर मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है। अम्बोली को मैंने पलटा ली है। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर की चाहिए तो उसे 1.25 से 1.5 मिनट तक इसके ऊपर तवे के ऊपर रखनी है और फिर पलटानी है। अब इसे हम थोड़ी देर वापस दूसरी तरफ पकाएंगे और पलटाएंगे। ये देखो, बहुत ही बढ़िया जालीदार और थोड़ी सुनहरी अम्बोली तैयार हुई है। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा देर तक हम रख सकते हैं इसे। सुनहरी और जालीदार अम्बोली, जालीदार स्पंजी अम्बोली, साथ में हल्दी, हरी मिर्च और धनिया वाली आलू की सब्ज़ी। अब आपको मैं दिखाती हूँ। देखो कितनी मस्त मुलायम है और एकदम रुई जैसी और आराम से मुड़ने वाली। अम्बोली का टेक्सचर ऐसे ही होता है। इसे ऐसे तोड़ना है और तोड़ के आलू में डुबो के एंजॉय करना है।